Hello, bachcho. How are you? This is Atul Sinha. We are going to discuss a very important topic of biology that is called nutrition. बच्चों nutrition किसे कहते हैं? As we know, our body is made up of cell. प्रत्येक जीवित जंतु कोशिका से बना है. Cell is the basic structural and functional unit of life. कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है. तो प्रत्येक जीवित जब कोशिका से बना है तो ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड एनर्जी, है ना. हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में भोजन की जरूरत है. फूड क्या है? तो फूड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. भोजन ऊर्जा का एक रूप है और भोजन को हमारे शरीर के हर हिस्से में पहुंचना चाहिए. लेकिन जिस रूप में हम भोजन लेते हैं it could not be accepted by our body or by our cell as such. उस रूप में हमारे कोशिकाओं में वो अवशोषित absorb नहीं हो सकता. That's why it has to be broken down into simpler form so that our body accept it, so that it become water soluble form. तो वाटर सॉल्युबल फॉर्म में तोड़ने के लिए प्रोसेस का नाम है डाइजेशन. एंड ह्यूमन बीइंग हैज वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम. तो किसी किसी ऑर्गेनिज्म में डाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती. कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल सक करते हैं, कुछ लेके अपने सेल में सक करते हैं, कुछ लेके अपने बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम में उसको दैट इज डाइजेस्ट करते हैं. तो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं. That depending upon these we can classify the nutrition, that is type of nutrition. बच्चों आज मेरा टॉपिक है types of nutrition, how the food is transported to each and every cell of the body. तो on the basis of capacity to synthesize and mode of intake, nutrition is of two types. भोजन संश्लेषित करने की क्षमता और ग्रहण करने के तरीके के आधार पर पोषण दो तरह का होता है. एक होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉपिक मीन्स फूड. दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ट्रॉपिक मीन्स फूड. ऑटोट्रॉपिक स्वपोषी, हेट्रोट्रॉपिक परपोषी. ऑटोट्रॉपिक क्या होगा बेटा? द ऑर्गेनिज्म विच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ. ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद संश्लेषित कर लें उन्हें स्वपोषी कहते हैं. हेट्रोट्रॉपिक क्या होगा? द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड अपॉन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ. ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव पर अपने भोजन के लिए निर्भर करें उन्हें क्या कहते हैं? हम परपोषी. तो मैं पहले ही बताया था कि बेसिस ऑफ दैट इज कैपेसिटी टू सिंथेसाइज, संश्लेषित करने की क्षमता, एंड मोड ऑफ इंटेक, ग्रहण करने के तरीके के आधार पर हम लोगों ने दो ब्रॉड डिवीजन किया, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. स्वपोषी को हम फिर दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं. एक को कहते हैं केमो ऑटोट्रॉफ, रसायन स्वपोषी. दूसरों को कहते हैं हम लोग फोटो ऑटोट्रॉफ, प्रकाश स्वपोषी. ओके. हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फर्दर क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप्स. ठीक है ना. परपोषी को हम चार तरह से डिवाइड कर सकते हैं. एक को कह सकते हैं पैरासिटिक, पैरासाइट, है ना, परजीवी. दूसरे को क्या कह सकते हैं? सैप्रोट्रॉफिक, मृतोपजीवी. तीसरे को कहते हैं होलोजोइक, यानी एनिमल लाइक या जंतु तरह का. और फोर्थ हो गया सिम्बायोसिस, सहजीविता. एंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप. वन इज कॉल्ड एक्टोपैरासाइट एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एंडोपैरासाइट. बाह्य परजीविता, अंतः परजीविता. ओके. तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूट्रिशन. हमने बता दिया अभी कि बेसिस ऑफ कैपेसिटी टू सिंथेसाइज एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप,
ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, अपना भोजन खुद संश्लेषित कर लेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, स्वपोषी कहेंगे। एग्जाम्पल हो गया ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स हरे पौधे अपना भोजन खुद संश्लेषित करते हैं। संश्लेषण और मेकिंग में डिफरेंस है बेटा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टेल्स अस दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऊर्जा का ना निर्माण हो सकता है ना ऊर्जा का क्षय हो सकता है। एंड फूड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, भोजन एक ऊर्जा का रूप है। तो भोजन कहाँ पे रिक्वायर्ड है, फूड इज रिक्वायर्ड इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। तो इसलिए उसको उसका पहले डाइजेशन जरूरी है ना। अब है कि जो प्लांट हैं, जो हमने कहा कि ऑटोट्रॉपिक खुद संश्लेषित करते हैं, तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सिंथेसिस करते हैं। संश्लेषित करना मतलब मैन्युफैक्चरिंग, नॉट मेकिंग, माइंड इट। भोजन को संश्लेषित करते हैं मतलब कि CO2 एटमॉस्फेयर से लेते हैं, वाटर मिट्टी से लेते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में ग्रीन पिगमेंट उनके क्लोरोफिल होता है उनके क्लोरोप्लास्ट में, वहां फोटोसिंथेसिस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मेकिंग नहीं करते हैं। मैं भी बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टेल्स अस दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंज इट्स फॉर्म और ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि न ऊर्जा का निर्माण हो सकता है न ऊर्जा का क्षय हो सकता है। ऊर्जा सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है या एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। दिस लॉ होल्ड गुड इन बायोलॉजिकल साइंस ऑल्सो, यह नियम जीव विज्ञान में भी पूरी तरह फॉलो होता है। तो इसलिए ऑटोट्रॉप खाली सिंथेसिस करते हैं, not making, manufacturing करते हैं। They convert the solar energy into chemical energy. Got it? उसके बाद आ जाइए ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप। स्वपोषी दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं केमो ऑटोट्रॉफ, केमो ऑटोट्रॉफ रसायन स्वपोषी, the organism which can synthesize their own food with the help of some chemicals are called chemoautotroph। ऐसे जीव जो अपना भोजन कुछ रसायन की सहायता से संश्लेषित कर लें, उन्हें हम रसायन स्वपोषी कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया बेटा सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में, जहां किसी तरह के लाइफ की संभावना नहीं है, बैक्टीरियन कैन थ्राइव देयर, वहां बैक्टीरिया रह सकते हैं, तो उनको कहते हैं रसायन स्वपोषी। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट है फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो मतलब लाइट, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉपिक मीन्स फूड। ऐसे जीव जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश तथा हरित लवक क्लोरोप्लास्ट जिसमें पर्णहरित क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल या पर्णहरित की उपस्थिति में अपना भोजन संश्लेषित कर लेते हैं, उन्हें हम प्रकाश स्वपोषी कहते हैं। The organism which can synthesize their own food with the help of CO2 and H2O in the presence of sunlight and chlorophyll are called photoautotroph। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो गए ऑल ग्रीन प्लांट्स, सभी हरे पौधे, ब्लू ग्रीन एल्गी BGA जिसको कहते हैं, या साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। एकमात्र बैक्टीरिया का ग्रुप जो फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, उसको कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। दूसरा हो गया बेटा हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन। परपोषण में क्या होता है कि जीव किसी दूसरे जीव पर अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप, 4 टाइप बेटा, या ब्रॉडली 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है पैरासिटिक, पैरासिटिक यानी परजीविता। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन लिविंग टिश्यू ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे जीवित जीव से अपना भोजन लेगा। they generally take only liquid food, ये ध्यान देने वाली बात है ना। खाली लिक्विड फूड लेता है पैरासाइट,
पैरासाइट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो डिजेनरेट हो जाता है। ठीक है, पैरासाइट आर होस्ट स्पेसिफिक। नेक्स्ट पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैरासाइट होस्ट स्पेसिफिक होता है, किसी विशिष्ट होस्ट पे ग्रो करता है, उसके पास चॉइस नहीं होता। पैरासाइट और होस्ट स्पेसिफिक मतलब कोई अगर मान लो मस्टर्ड का प्लांट है, उसमें कोई कीड़े लगे हैं, अब मस्टर्ड के प्लांट को काट के हटा दे तो ऐसा नहीं होगा कि वो जाके वीट पे लग जाए। नो, दे हैव नो चॉइस, दे हैव टू डाई। दैट इज दे आर नो चॉइस इफ देयर होस्ट आर नॉट प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि द डाइजेस्टिव सिस्टम डिजेनरेट। जस्ट आई एम सेइंग, उनका पाचन तंत्र धीरे धीरे खत्म होने लगता है। दे हैव ओनली सकिंग ऑर्गन, चूस लेते हैं वो। पैरासाइट बॉडी आर जनरली स्मॉलर इन साइज एंड होस्ट बॉडी आर जनरली लार्जर इन साइज। अब है कि पैरासाइट का बॉडी जो होता है वो बड़े आकार का छोटे आकार का होता है, और जो होस्ट जिस पे वो डिपेंड करता है वो छोटे आकार का होता है। जिस पे डिपेंड करेगा वो बड़ा होगा, पैरासाइट छोटा होगा। होस्ट बॉडी आर जनरली लार्जर इन साइज। ओके, और दूसरी बात है इसमें, एक और पॉइंट है कि पैरासाइट आर ऑलवेज बेनिफिशियरी, होस्ट आर ऑलवेज सफरर। पैरासाइट हमेशा फायदे में रहेगा, जिस पे वो डिपेंड करेगा होस्ट वो घाटे में रहेगा। ओके, now it is of two types. Parasitic mode of nutrition further is of two types, है ना। परजीविता भी दो तरह का होता है। ठीक है, दैट इज पहला हो गया एक्टोपैरासाइट। एक्टो बाय परजीवी, एक्टोपैरासाइट मतलब बाय परजीवी। द ऑर्गेनिज्म which take their nutrition from outside the body of the host are called ectoparasite. ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहर से ग्रहण करें, उन्हें हम क्या कहते हैं? बाह्य परजीवी। जैसे लीच हो गया, जोंक, फ्लीज हो गया, हेड लाइस मतलब बाल के जुए, बेड बग्स, टिक्स हो गया, मॉस्किटोज हो गया, दीज आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट, बाह्य परजीवी हैं। ओके, नेक्स्ट है एंडोपैरासाइट, अंतः परजीवी। The organism which take their nutrition from inside the body of the host are called, that is organism which take the nutrition from outside the body of the host are called ectoparasite. ठीक है ना, ectoparasite हो गया। organism which take their nutrition from inside the body of the host are called endoparasite. ectoparasite just we have discussed, ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीवित जीव के शरीर के बाहर से ग्रहण करेंगे, वो बाह्य परजीवी कर लिया हमने। अब हम कर रहे हैं एंडोपैरासाइट, द ऑर्गेनिज्म व्हिच टेक द न्यूट्रिशन फ्रॉम इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, है ना, शरीर के अंदर से लेगा, उसको क्या कहेंगे? अंतःपरजीवी। एग्जांपल हो गया हुकवर्म। हुकवर्म जिसका नाम है एनसाइक्लोस्टोमा कैनिनम, साइंटिफिक नेम है। राउंडवर्म जिसको कहते हैं टॉक्सोकारा कैनिस। तीसरा हो गया प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो मलेरिया का रोगाणु है। पिनवर्म पिन की तरह होता है, एंट और इसी को एंटरोबियस कहते हैं। ठीक है ना, साइंटिफिक नेम है। तो ये सब हमारे पेट के अंदर होते हैं बेटा, वहां पे जाके भोजन लेंगे। तो एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट हमने दो तरह का डिवीजन किया। दिस ऑल आर कमिंग इन डिफरेंट यूपीएससी एग्जाम, State Public Service Commission exam. I am Atul Sinha on behalf of that is Unacademy. Unacademy का मैं प्लस का टीचर हूँ, and this is open to all of you. आपके लिए या एक हमने वीडियो तैयार किया है, लाइक कीजिएगा इसको अगर अच्छा लगे तो, and spread it. ठीक है ना। तो पिनवर्म और एंट्रोबियस हो गया, दैट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने बताया। सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग देख रहे हैं, दैट इज सैप्रोफाइट्स या सैप्रोट्रॉप्स, मृतोपजीवी। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स। ये ध्यान में देने वाली बात है। पैरासिटिक में लिविंग से लेता है, और सैप्रोट्रॉप में क्या होगा? डेड एंड डिकेइंग से फूड लेगा, है ना। दे कन्वर्ट द डेड बॉडी इनटू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वन। ये मृत शरीर को, मृत शरीर पे पहले कुछ एंजाइम थ्रो करते हैं, दे थ्रो सम एंजाइम ऑन डेड बॉडी,
डेड बॉडी को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में तोड़ देंगे, मतलब कार्बनिक अकार्बनिक हिस्सों में तोड़ देंगे। दे टेक द ऑर्गेनिक फूड इन लिक्विड फॉर्म, कार्बनिक भोज्य पदार्थ को तरल रूप में ले लेते हैं, एंड दे कन्वर्ट द इनऑर्गेनिक वन इनटू इट्स एलिमेंटल फॉर्म, अकार्बनिक पदार्थ को उनके तत्वों के रूप में विघटित कर देते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मिनरलाइजर, मिनरलाइजर और अल्टीमेट रूलर ऑफ दिस यूनिवर्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? खनिज लवण बनाने वाला या इस पृथ्वी का अंतिम शासक। Why? Just I we will discuss. इसमें एग्जाम्पल पहले देख लो कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, ज्यादातर जीवाणु इसमें आते हैं सेप्रोफाइट्स में, सेप्रोट्रॉप्स में, और दूसरा हो गया दैट इज फंजाई ऑफ डिके। फंजाई ऑफ डिके ऐसे कवक जो मरे हुए जीव, पौधे तथा जंतु से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ओके, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें डाइजेशन होगा। पैरासाइट में तो डाइजेस्टिव सिस्टम ही डिजेनरेट हुआ था, सैप्रोफाइट में डाइजेशन होगा बट आउटसाइड द बॉडी। डाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। भोजन अंदर शरीर के अंदर नहीं जाएगा, बाहरी एंजाइम थ्रो करेगा वो। और मैं वो बताया कि उसको डाइजेस्ट दैट इज न्यूट्रिएंट, जो मृत शरीर है, डेड बॉडी है, उसको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फॉर्म में तोड़ दिया, ऑर्गेनिक फॉर्म को लिक्विड फॉर्म में ले लिया, इनऑर्गेनिक को उसको एलिमेंटल फॉर्म में तोड़ दिया। जैसे मान लो कि इनऑर्गेनिक में कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम को अलग, कार्बन को अलग, है ना, ऑक्सीजन को अलग तोड़ दिया। तो उसके लिए उसको हमने कहा मिनरलाइजर और अल्टीमेट रूलर ऑफ दिस यूनिवर्स, इस पृथ्वी का अंतिम शासक। क्यों कहा गया? ये देखिए कि अगर हम एक फूड चेन बनाते हैं, ठीक है ना, ये फूड चेन है, तो ये पिरामिड फॉर्म में बनता है। इसको कहते हैं बायोलॉजिकल पिरामिड। साइंटिस्ट का नाम है चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन ने एक पिरामिड बनाया है जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल पिरामिड। 3 तरह का पिरामिड होता है, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास। वी विल डिस्कस ए लिटिल लेटर। यहाँ पे हमने पिरामिड ऑफ नंबर दिखाया। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड क्या हुआ? तो मान लो कि प्लांट पे जितने इस अर्थ पे जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ऑल ग्रीन प्लांट जो कि फूड का सिंथेसिस करते हैं सन से, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रोड्यूसर, उत्पादक, है ना। सबसे पहले आएगा प्लांट्स को जो कन्वर्ट करता है, तो उसको प्रोड्यूसर कहेंगे, ग्रीन प्लांट। तो उसको हमने ग्रीन प्लांट यहाँ एग्जांपल दिया। उसके बाद क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता, जो प्रोड्यूसर पे डिपेंड करता है, जो भोजन इससे लेता है, उसको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। उसके एग्जाम्पल हो गए हर्बीवोर्स, शाकाहारी जितने जीव हो गए, ठीक है ना। शाकाहारी पे सेकेंडरी कंज्यूमर, जैसे जैकल हो गया, स्नेक हो गया। कार्निवोरस, मांसाहारी जंतु, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद आ गया टर्शियरी कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ता, जिसको कि हम टॉप कार्निवोरस भी कर सकते हैं, टाइगर एंड लॉयन। तो वन इटन बाय अदर, ये एक पिरामिड बन गया, एक फूड चेन बन गया। अब पिरामिड क्यों बन गया? कि ये नंबर घटता जाएगा। सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर होते हैं, ग्रीन प्लांट होता है, उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर मतलब शाकाहारी जंतु, उससे कम कार्निवोरस मांसाहारी जंतु, और सबसे ऊपर होगा टाइगर एंड लायन, टॉप कार्निवोरस। तो इस तरह से नंबर घटता गया, और इसको बोलेंगे हम फूड दैट इज ट्रॉफिक लेवल, है ना। प्रोड्यूसर को पहला ट्रॉफिक लेवल, प्राइमरी कंज्यूमर दूसरा ट्रॉफिक लेवल, सेकेंडरी कंज्यूमर तीसरा ट्रॉफिक लेवल यानी फूड लेवल, टर्शियरी कंज्यूमर मतलब तीसरा ट्रॉफिक लेवल या फूड लेवल, भोजन स्तर। तो अब देखिए कि ये जाके अगर हम लोग सामान्य जो पढ़ते हैं बच्चे, अगर 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ते हैं, तो उनको पढ़ा दिया जाता है कि सबसे ऊपर यहाँ पे टाइगर और लॉयन बैठा है, जो गलत नहीं है। एल्टन के पिरामिड में सही है, बट यूपीएससी में आज सिविल सर्विसेज के एग्जाम में आ चुका है, पूछा गया कि हु इज द टॉप ऑफ बायोलॉजिकल पिरामिड। बायोलॉजिकल पिरामिड के टॉप पे कौन बैठा है बेटा? तो डिकम्पोजर, डिकम्पोजर और सैप्रोफाइट, मृतोपजीवी, जिसको मैंने बोला बैक्टीरिया एंड फंजाई ऑफ डिके। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर मरेगा तो उसको बैक्टीरिया ही डिकम्पोज करेगा, प्राइमरी कंज्यूमर मरेगा तो उसको डिकम्पोज बैक्टीरिया करेगा, फंजाई करेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर को डिकम्पोज बैक्टीरिया करेगा, फंजाई करेगा, टर्शियरी कंज्यूमर को भी बैक्टीरिया डिकम्पोज करेगा या फंजाई करेगा। तो जितने भी अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबको मरने के बाद कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, हम जिससे मिलके बने हैं, उस वापस फॉर्म में कौन लेके जाता है? तो डिकम्पोजर।
तो एक साइंटिस्टों का अनुमान है कि अगर जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस पृथ्वी पर डेथ हुआ अभी तक, अगर उसको बैक्टीरिया डिकम्पोज ना करता तो पूरे अर्थ पे 20 किलोमीटर ऊंचा डेड बॉडी का हिप बन गया। सच इंपॉर्टेंट बैक्टीरियंस आर फॉर अस। बैक्टीरिया हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम उनको क्या करें, अल्टीमेट रूलर ऑफ दिस यूनिवर्स। अभी तक जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेथ हुआ है, मैं बता रहा हूं कि पूरे पृथ्वी पर 20 किलोमीटर ऊंचा डेड बॉडी का हिप बन गया होगा अगर बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं करता। ठीक है ना, जो मैमथ होते थे आज से 20,000 साल पहले, उनके फ्लैशेज इतना ताजा हैं कि उसको डॉगी को खिलाया जा सकता है। 20,000 ईयर बैक जिनका डेथ हुआ है अलास्का में, उनके डेड बॉडी वैसे ही पड़े। तो बैक्टीरिया उतना लो टेम्परेचर पे एक्टिव नहीं होता। जो लोग भी आजकल जो गए हैं दैट इज माउंट एवरेस्ट पे, अगर जिनका डेथ हो गया वहां पे, डेड बॉडी वैसे ही पड़ा हुआ है। तो इनको हम लोग अल्टीमेट रूलर ऑफ दिस यूनिवर्स कहते हैं। अच्छा, एक बात और चीज है कि ये ट्रॉफिक लेवल है वन टू अनदर। मान लो कि प्रोड्यूसर ने 1000 जूल फूड सिंथेसिस किया, 1000 जूल एनर्जी इसने सिंथेसिस किया, 1000 जूल प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया, तो प्राइमरी कंज्यूमर में मात्र 100 जूल जाएगा, 90% डिसिपेट हो जाएगा। क्योंकि एक लॉ है, उसको कहते हैं 10% लॉ। 10% लॉ क्या कहता है कि एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ओनली 10%, 90% डिसिपेट हो जाता है। तो 1 से 2, 2 से 3, तो यहाँ से 100, अगर 1000 जूल किया तो इसको 100 जूल जाएगा, 100 जूल इसने खाया तो इसके पास 10 जूल जाएगा, 10 जूल के बाद इसके पास 1 जूल जाएगा, 1 जूल के बाद डिकम्पोजर के पास कितना बनेगा, 0.1 जूल बचेगा। तो इसीलिए ये हरियाणा टेट में पेपर आया था कि भाई क्वेश्चन आया था कि उसमें ट्रॉपिक लेवल दे दिया था, अरेंज करना था कि कौन सा सही है। तो पहले तो आपको अरेंज करना है कि प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, लेकिन इसमें इन बिटवीन कई सारे नहीं हो सकते, 4 से 5। अब टाइगर को खाने वाला कोई रहता अगर ऑर्गेनिज्म, तो टाइगर 200 किलोमीटर का खुद ही मास्टर होता है, तो उसको और ज्यादा 500-600 किलोमीटर का मास्टर होना पड़ता। तो दैट्स व्हाई ट्रॉपिक लेवल डज नॉट गो बियॉन्ड 4 to 5। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं होलोजोइक। होलोजोइक मतलब जंतु के तरह का, एनिमल लाइक। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म टेक सॉलिड एंड लिक्विड फूड एंड डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। पहली बार डाइजेशन अंदर होगा शरीर के अंदर। हमने अभी अभी बताया था कि दैट इज पहला था पैरासिटिक, उसमें डाइजेशन की जरूरत ही नहीं थी, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल सक कर रहा था। सैप्रोफाइट में दैट इज क्या ले रहा था, तो लिक्विड ही ले रहा था, लेकिन आउटसाइड डाइजेशन करके ले रहा था। अब होलोजोइक में पहली बार फूड अंदर जाएगा और डाइजेशन होगा बॉडी में। एग्जाम्पल हो गया अमीबा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है लेकिन हमारे ही तरह उसका सॉलिड फूड लेता है। ह्यूमन बींग हो गया एंड मोस्ट ऑफ द अदर एनिमल्स हो गया। ओके, नेक्स्ट आ जाइए सिम्बायोसिस। Symbiosis यानी सहजीविता। In this mode of nutrition, the two different organisms benefited each other in their life cycle. इस तरह के पोषण में दो अलग अलग तरह के जीव एक दूसरे के जीवन चक्र में सहायता करते हैं। Two different organisms benefited each other in their life cycle, then it is called symbiosis या सहजीविता। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया एल्गी एंड फंजाई, शैवाल और कवक। द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई मेक्स लाइकेंस, है ना। शैवाल ग्रीन प्लांट होता है जो पानी में पाया जाता है, फंजाई कवक जो फफूंदी फुई लग जाती है ब्रेड पे। इन दोनों के सिम्बायोटिक एसोसिएशन से एक नया तरह का जो ऑर्गेनिज्म दिखने लगता है जिसको कहते हैं लाइकेंस। गॉट इट। लाइकेंस क्या है, लाइकेंस आर कॉल्ड इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म। लाइकेंस को सूचक जीव कहते हैं बिकॉज दे डज नॉट फाउंड इन इंडस्ट्रियली पोल्यूटेड एरिया। लाइकेंस औद्योगिक रूप से प्रदूषित क्षेत्र में नहीं पाए जाते। लाइकेंस का नहीं पाया जाना नो पोल्यूशन, लाइकेंस का नहीं पाया जाना ग्रेट पोल्यूशन, लाइकेंस का पाया जाना नो पोल्यूशन। अगर किसी इलाके में लाइकेंस पाए जाते हैं तो इसका मतलब कि वहां पोल्यूशन लेवल लो है, और नहीं है तो इसका मतलब पोल्यूशन लेवल हाई है। क्योंकि जब हम बेयर रॉक का, जब दैट इज प्लांट एनिमल जब बेयर रॉक पे उगते हैं तो वन रिप्लेस बाय अदर, उसको सक्सेशन कहते हैं। तो सक्सेशन में सबसे पहला लाइकेंस है। लाइकेंस में एसिड होता है
जो सॉइल दैट इज रॉक को ब्रेक करके सॉइल बनाता है। लाइकेंस आर कॉल्ड पायोनियर ऑर्गेनिज्म। पायोनियर का मतलब रास्ता दिखाने वाला, सबसे पहला यही ऑर्गेनिज्म है जो आता है ना, रॉक को मिट्टी में बदलने में इसका रोल है। और प्लस लाइकेंस से लिटमस निकलता है। लिटमस इज ए नेचुरल डाई विच ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेंस। इट हैज मॉव और पर्पल कलर इन डिस्टिल वाटर। एसिडिटी बेसिसिटी को लिए नापने का एक पैमाना है लिटमस, जो कि क्या है, तो वो दैट इज एक पिगमेंट है जो कि लाइकेन से हम ऑब्टेन करते हैं। और वो पिगमेंट आपको अगर एसिड होगा या बेस होगा तो उसमें तो अलग अलग करेगा, दैट इज उसका कलर हो जाएगा, एसिड में रेड हो जाएगा, बेस में ब्लू हो जाएगा। लेकिन पूछा जाएगा कि दैट इज न्यूट्रल वाटर में, डिस्टिल वाटर में इसका कलर कैसा होता है, तो मॉव या पर्पल। ओके, उसके बाद आ जाइए, lichens are called indicator organism करा दिया। they does not found in industrial polluted area, नहीं पाए जाएंगे। स्पेसिफिकली सल्फर पोल्यूटेड एरिया, जहां पे भी हम कोल डीजल सल्फर दैट इज पेट्रोल बना रहे हैं वहां पे सल्फर निकलेगा ही निकलेगा, है ना। दूसरा एग्जांपल है सिम्बायोसिस का, ई कोलाई। ई कोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई एक बैक्टीरिया है जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन पार्ट में पाया जाता है। और ये क्या करता है, तो विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन के का सिंथेसिस करके देता है और हमसे फूड लेता है। तो हमारे और इसके बीच में क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गया। B6 B12 विटामिन के सिंथेसिस करके देगा हमारे में, ठीक है। दूसरा है, तीसरा एग्जांपल है कोरेलवायड रूट ऑफ साइकस। साइकस एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, पता है साइकस पाइनस। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, एनाबेना, साइकेड्स और नॉक्सटोफॉर्म, ये तुमको बैक्टीरिया है जो इनके रूट में पाए जाते हैं। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देगा। तो दिस इज ऑल अबाउट बेटा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हम लोगों ने किया। इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आइए। आई एम ए प्लस टीचर एट अनअकैडमी। सिविल सर्विसेज की तैयारी मैं काफी सालों से 20 ईयर का एक्सपीरियंस है, मैं कराता हूँ। अनअकैडमी में भी मैं पढ़ा रहा हूँ और वहां पे सेपरेट बैच है CAPF, FCAT, ठीक है ना। और तुमको दैट इज CDS के लिए, NDA एंड XY ग्रुप के लिए ऑल GS का पेपर मैं लेके आऊंगा। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो बेटा, आपके सामने मैं YouTube पे अनअकैडमी को रिप्रेजेंट करते हुए लाया हूं। अगर इसको आप लाइक करेंगे यू विल गेट बेनिफिटेड। और ज्यादा से ज्यादा हर GS के एवरी पोर्शन को मैं टच करूंगा। साइंस एंड टेक बेस्ड फॉर द UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम, कमिंग एग्जाम NDA है, उसके लिए मैं GS के एवरी पोर्शन से लेके आऊंगा वीडियो आपके लिए एंड यू विल गेट बेनिफिटेड। दिस इज अतुल सिन्हा। फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर यू ऑन योर डिमांड, आपका GS का डिमांड है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। आई हैव वास्ट एक्सपीरियंस इन ऑल दोस दैट इज सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर सब मैं लेके आऊंगा। इसको आप पसंद कीजिए एंड लाइक कीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू बच्चों।